नमस्कार। मैं विवेक कविश्वर अपने आप को बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ आपके रूबरू आकर। सर्वप्रथम मैं कमल कुसुम साहित्यिक भक्ति मंच का हार्दिक आभारी हूँ जिन्होंने मुझे आज एकल काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया। आदरणीय कुसुम कमल शर्मा ने, जो कि इस पटल की संस्थापिका और राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, मुझे स्नेहिल आमंत्रण दिया यहाँ अपने काव्य पाठ का। उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं अपना प्रणाम प्रेषित करता हूँ आदरणीय दीप चंद्र गुप्ता जी को भी, जो इसके राष्ट्रीय संचालक हैं, और समस्त अन्य पदाधिकारियों को भी। साहित्यकारों का एक उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय मंच है ये, और इस पर काव्य पाठ करना प्रत्येक साहित्यकार की पहली पसंद होता है। पहले भी इस पटल पर आ चुका हूं मैं, आज फिर आकर प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ये काव्य पाठ, जिसका शीर्षक है स्वतंत्रता के बलिदानी महान, आओ करे उनका गुणगान। स्वतंत्रता दिवस पर हम सब अमर शहीदों को, बलिदानियों को, उन सैनिकों को याद करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण दिए, अपना खून बहाया। लेकिन उनके साथ साथ हमें उन वीरों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने स्वतंत्रता मिलने के बाद इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपनी जान दी। कुर्बानियां दोनों ही महान हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए दी गई और स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए दी गई। आज मैं बात करूंगा दूसरी श्रेणी के बलिदानी, स्वर्गीय अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की, जिन्होंने मात्र 25 साल की छोटी उम्र में पाकिस्तानियों के नापाक इरादों को असफल करते हुए देश की रक्षा की, देश के आत्मसम्मान की रक्षा की, देश की अखंडता की रक्षा की, भले ही इसके लिए उन्हें अपने प्राण देने पड़े। 7 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में पॉइंट 4875 चोटी पर फतह के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए थे। मगर शहादत से पहले उन्होंने कई पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया था। उनकी इसी बहादुरी को देखते हुए उन्हें शेरशाह के नाम से भी पुकारते थे उनके साथी। उनकी इसी अमर बलिदान के लिए, अभूतपूर्व बलिदान के लिए, अभूतपूर्व देश सेवा के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया, जो कि हमारा सर्वोच्च युद्ध मेडल है। उनका स्वर्णिम वाक्य था, ये दिल मांगे मोर, और इस वाक्य को उन्होंने अपनी करनी से बखूबी जिया। इसी अमर बलिदानी को समर्पित कर रहा हूं अपनी पहली रचना। मुझे इतना तो नज़र आ रहा है कि 5 श्रोता, 5 दर्शक जुड़ गए हैं, 6 जुड़ गए हैं अब, लेकिन ना तो मुझे नाम नज़र आ रहे हैं, ना ही मुझे उनके कोई कमेंट नज़र आ रहे हैं। मैं सभी का अभिवादन करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं, और इस कार्यक्रम के बाद जब मैं उनके कमेंट देख पाऊंगा तो एक एक कमेंट को ध्यान से पढ़ूंगा, ये मेरा आश्वासन है। फिलहाल मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ना तो उनके नाम, ना ही कमेंट्स। बहरहाल सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन। ये देश बुलाता है मुझको, ये देश बुलाता है मुझको, परिवेश बुलाता है मुझको, तिलक रक्त का करने को आवेश बुलाता है मुझको, ये देश बुलाता है मुझको। विक्रम बत्रा की वो कुर्बानी, अद्भुत साहस वो बलिदानी, सब रक्त पी चुकी चट्टाने गाती हैं गाथा अभिमानी। था कैसा अद्भुत परमवीर,
था कैसा अद्भुत परमवीर, उसने जीता भी परमवीर, वो चक्र स्वयं सम्मानित है, पाए जिसको विक्रम सावीर, पाए जिसको विक्रम सावीर। निर्जन चट्टाने सोई थी, खुद अपने में ही खोई थी, नापाक कदम जब चढ़ आए, कांटों की सेज बिछोई थी, निर्जन चट्टाने सोई थी। दुश्मन ने कब्जा किया वहां, दुश्मन ने कब्जा किया वहां, भारत का था अधिकार जहां, ये बात खली थी हम सबको, कैसे सहते ये कृत्य यहां। सैनिक भारत के सज आए, सैनिक भारत के सज आए, सेना भारत की बढ़ आई, चोटी पर था दुश्मन बैठा, थी बात उसी की बन आई, चोटी पर था दुश्मन बैठा, थी बात उसी की बन आई। कश्मीर लेह के रास्ते पर 5100 ऊंचाई पर, वो जगह बहुत आवश्यक थी हर फतह कमाने दुश्मन पर, वो जगह बहुत आवश्यक थी हर फतह कमाने दुश्मन पर। बिल्कुल सीधी ऊंचाई थी, नीचे मारक गहराई थी, बिल्कुल सीधी ऊंचाई थी, नीचे मारक गहराई थी, थे दांत पहाड़ों के पहने, साक्षात मृत्यु मुस्काई थी, बिल्कुल सीधी ऊंचाई थी। दुश्मन बैठा था चोटी पर, हाथों में थे हथियार नए, सारी स्थितियां उनके वश में, अपने तो बस हौसले नए, सारी स्थितियां उनके वश में, अपने तो बस हौसले नए। हमने भी एक टुकड़ी जोड़ी, हमने भी एक टुकड़ी जोड़ी, नेता उसका विक्रम बत्रा, कफन बांध अपने सिर पर वो चले जूझने हर खतरा, नेता उसका विक्रम बत्रा। दुश्मन बन आया आक्रांता, दुश्मन बन आया आक्रांता, ये मातृभूमि की रक्षा में, उसके चेहरे पर हवस जगी, ये स्वाभिमान की रक्षा में। मुझे पहली बार कमेंट नजर आए हैं, आलोक कुमार यादव जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। जैसे जैसे नाम मुझे नजर आते जाएंगे मैं सबका अभिवादन करता रहूंगा। दुश्मन बन आया आक्रांता, ये मातृभूमि की रक्षा में, उसके चेहरे पर हवस जगी, ये स्वाभिमान की रक्षा में। विक्रम ने साहस दिखलाया, विक्रम ने साहस दिखलाया, सेना में एक उत्साह भरा, विक्रम ने साहस दिखलाया, सेना में एक उत्साह भरा, साक्षात मृत्यु से लड़ने का उनको दिखलाया स्वप्न खरा, साक्षात मृत्यु से लड़ने का उनको दिखलाया स्वप्न खरा, सेना में एक उत्साह भरा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी, रंजना जी जुड़ गई हैं, दीप चंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं, सादर प्रणाम। साक्षात मृत्यु से लड़ने का उनको दिखलाया स्वप्न खरा, विजय पताका लिए हाथ मृत्यु को ललकारा सबने, विजय पताका लिए हाथ मृत्यु को ललकारा सबने, विक्रम आगे सेना पीछे शत्रु को दहलाया सबने, विक्रम आगे सेना पीछे शत्रु को दहलाया सबने। विद्युत गति को निज में भर के दुश्मन पर धावा बोल दिया। प्रणाम सदानंद जी, कुसुम जी बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी जुड़ गए, वाह वाह वाह, मुझे और क्या चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कमल शर्मा जी बहुत प्रणाम। विद्युत गति को निज में भरकर दुश्मन पर धावा बोल दिया, विद्युत गति को निज में भरकर दुश्मन पर धावा बोल दिया, 5 शत्रु खुद ही मारे, सेना का रास्ता खोल दिया, 5 शत्रु खुद ही मारे, सेना का रास्ता खोल दिया। पूरा तन छलनी हुआ पड़ा अक्षुण्ण मगर हिम्मत उनकी, पूरा तन छलनी हुआ पड़ा अक्षुण्ण मगर हिम्मत उनकी, फिर खून बहा पर्वत भीगा पर नजर विजय पर थी उनकी, पर फिर खून बहा पर्वत भीगा पर नजर विजय पर थी उनकी। बारूद फट रहा था निर्मम, बारूद फट रहा था निर्मम, हर तरफ अनगिनत चीखें थी, वर्षा थी वहां गोलियों की, मृत्यु की ही तारीखें थी, वर्षा थी वहां गोलियों की, मृत्यु की ही तारीखें थी। विक्रम बत्रा की आंखों को सेना की, विक्रम बत्रा की आंखों को सेना दुश्मन की साल रही। गंगा प्रसाद शुक्ला जी प्रणाम। विक्रम बत्रा की आंखों को सेना दुश्मन की साल रही, जो चौकी आग उगलती थी वो चौकी दुश्मन पाल रही, जो चौकी आग उगलती थी वो चौकी दुश्मन पाल रही। हाथों में हथगोला लेकर विक्रम बत्रा आगे निकला,
आग आग से टकराई दुश्मन के पंच प्राण निकले। हाथों में हथगोला लेकर विक्रम बत्रा आगे निकले। आग आग से टकराई दुश्मन के पंच प्राण निकले। प्रणाम सुभाष जी। दुश्मन के पंच प्राण निकले, लेकिन दुश्मन की गोली ने विक्रम को आखिर ढूंढ लिया। लेकिन दुश्मन की गोली ने विक्रम को आखिर ढूंढ लिया। वीर बहुत अद्भुत था वो, उसको ही हमसे छीन लिया। वीर बहुत अद्भुत था वो, उसको ही हमसे छीन लिया। वो भले सभी से दूर गया, जोश मगर वो छोड़ गया। वो भले सभी से दूर गया, जोश मगर वो छोड़ गया। उसके पीछे उस सेना ने दुश्मन का सपना तोड़ दिया। उसके पीछे उस सेना ने दुश्मन का सपना तोड़ दिया। पालमपुर में जन्मा था वो, कारगिल में उसने प्राण दिए। पालमपुर में जन्मा था वो, कारगिल में उसने प्राण दिए। थी जान भले ही दी उसने, सम्मान देश के बचा लिए। थी जान भले ही दी उसने, सम्मान देश के बचा लिए। शेर शाह का नाम मिला था उसको इसी पराक्रम पर। शेर शाह का नाम मिला था उसको इसी पराक्रम पर। तेज शौर्य सब अद्भुत था, दुर्गा उतरी थी विक्रम पर। तेज शौर्य सब अद्भुत था, दुर्गा उतरी थी विक्रम पर। विक्रम ने सबको दिखा दिया, वीरों को कौन रोक पाया। विक्रम ने सबको दिखा दिया, वीरों को कौन रोक पाया। वो शत्रु भला कोई भी हो, ना मान देश का झुक पाया। वो शत्रु भला कोई भी हो, ना मान देश का झुक पाया। ये देश हमेशा ऋणी रहे, ये देश हमेशा ऋणी रहे और हम सबको भी याद रहे। विक्रम बत्रा की कुर्बानी का ये सबक हमेशा याद रहे। विक्रम बत्रा की कुर्बानी का ये सबक हमेशा याद रहे। ये देश हमारा सदा रहे, ये देश हमारा सदा रहे, हर बलिदानी भी अमर रहे। ये देश हमारा सदा रहे, हर बलिदानी भी अमर रहे। हम हिंदी हैं, है हिंद हमारा। हम हिंदी हैं, हम हिंद है हिंद हमारा। जय घोष सदा ही अमर रहे। ये देश हमारा अमर रहे, हर बलिदानी भी अमर रहे। हम हिंदी हैं, है हिंद हमारा। जय घोष सदा ही अमर रहे। जय घोष सदा ही अमर रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बड़े बड़े साहित्यकार जुड़ गए हैं, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। गंगा प्रसाद जी जुड़े हैं, आदरणीय रत्नेश्वर जी जुड़े हुए हैं, कुसुम शर्मा जी हैं, दीपचंद्र गुप्ता जी हैं, दीपाली जी, सदानंद जी, कमल शर्मा जी, नाम बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं, आलोक कुमार यादव जी, सुभाष सिंह जी, देवी प्रसाद जी, रितु गुप्ता जी। अगर मुझसे कोई नाम छूट जाए, क्योंकि इतनी तेज़ी से नाम आगे जा रहे हैं, लेकिन मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, सबका अभिवादन करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम के बाद एक एक कमेंट मैं ज़रूर पढ़ूंगा। मैं मूलतः श्रृंगार का कवि हूँ। श्रृंगार लिखता हूँ, श्रृंगार पढ़ता हूँ, श्रृंगार जीता हूँ और सबको श्रृंगार रस में डुबाने का प्रयत्न करता हूँ। धन्यवाद रितु जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपचंद्र जी, कमल शर्मा जी, भावना मिश्रा जी, सादर आभार। आज विरह श्रृंगार में कुछ सुनाने को मन कर रहा है। संयोग श्रृंगार अक्सर सुनाया जाता है, विरह श्रृंगार भी सुनाया जाता है। आज मेरा मन विरह श्रृंगार का कर रहा है। एक ऐसा प्रेमी जो हताश है अपनी प्रेमिका से, उससे वो मिल नहीं पा रहा, वो असहाय हो गया है। और क्या कहता है वो, कब तक तेरी ओर दौड़ता मरीचिका से घिरा हुआ हूं। कब तक तेरी ओर दौड़ता मरीचिका से घिरा हुआ हूं, स्वयं प्यास रहती हो जल में ऐसे जल से घिरा हुआ हूं। आदरणीय अमरेंद्र वर्मा जी, सादर प्रणाम। अभिभूत हूं मैं आपके जुड़ने से। कब तक तेरी ओर दौड़ता मरीचिका से घिरा हुआ हूं, स्वयं प्यास ही रहती जिसमें
ऐसे जल से घिरा हुआ हूं। रेत जलाती है पैरों को, मेरे गले में कांटे उगते। रेत जलाती है पैरों को, मेरे गले में कांटे उगते। स्वप्न देखता था सावन के सूखे बादल मुझे सताते। स्वप्न देखता था सावन के सूखे बादल मुझे सताते। निष्ठुर ऐसी पवन चले है पद चिन्हों को मेरे निगलती। निष्ठुर ऐसी पवन चले है पद चिन्हों को मेरे निगलती। वापस अगर लौटना चाहूं रस्ते वो मेरे हर लेती। निष्ठुर ऐसी पवन चले है पद चिन्हों को मेरे निगलती। वापस अगर लौटना चाहूं रस्ते वो मेरे हर लेती। बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, रितु जी, सदानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमल शान जी, रितु गुप्ता जी। निष्ठुर ऐसी पवन चले है पद चिन्हों को मेरे निगलती। वापस अगर लौटना चाहूं रस्ते मेरे वो हर लेती। तू जो मेरे साथ चली थी, तू जो मेरे साथ चली थी, आज मगर उस छोर खड़ी है। तू जो मेरे साथ चली थी, आज मगर उस छोर खड़ी है। लाख बढ़ूं मैं तेरी दिशा में और अधिक तू दूर खड़ी है। लाख बढ़ूं मैं तेरी दिशा में और अधिक तू दूर खड़ी है। क्या कुछ खोया तेरी खातिर, क्या कुछ खोया तेरी खातिर, क्या कुछ पाया तेरी खातिर। क्या कुछ खोया तेरी खातिर, क्या कुछ पाया तेरी खातिर। तेरे मुताबिक खुद को ढाला, खुद को खोया तेरी खातिर। तेरे मुताबिक खुद को ढाला, खुद को खोया तेरी खातिर। जाने कब तक चल पाऊंगा इस विचित्र सी मरीचिका में। जाने कब तक चल पाऊंगा इस विचित्र सी मरीचिका में। जलराशि है बस दिखने को, प्यासा मैं मृग मरीचिका में। जाने कब तक चल पाऊंगा इस विचित्र सी मरीचिका में। जलराशि है बस दिखने को, प्यासा मैं मृग मरीचिका में। जीवन है मृगजल को पीना, जीवन है मृगजल को पीना। जीर्ण हुए सपनों को जीना। जीवन है मृगजल को पीना, जीर्ण हुए स्वप्नों को जीना। श्वासों के इस महासमर में रोज रोज मरने को जीना। जीवन है मृगजल को पीना, जीर्ण हुए सपनों को सीना। श्वासों के इस महासमर में रोज रोज मरने को जीना। श्वासों के इस महासमर में रोज रोज मरने को जीना, रोज रोज मरने को जीना। बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, काव्य प्रेमी जुड़े हुए हैं, आदरणीय साहित्यकार जुड़े हुए हैं और उनके कमेंट्स इतने सुंदर आ रहे हैं। आज मैं अपने आप को ज़मीन से कुछ ऊपर पा रहा हूँ, ऐसे लगता है मैं हवा में तैर रहा हूँ। कुसुम शर्मा जी कह रही हैं अनुपम प्रस्तुति। कनकलता जी भी जुड़ गए हैं, सादर प्रणाम कनक जी, सादर आभार आपका। अब श्रृंगार की रचनाओं में ही मैं, ऋषि श्रीवास्तव जी प्रणाम, क्या बात है। आज अक्सर ये मन में विचार आता है कि ये जीवन कब तक, ये साथ कब तक, अपनी सहचरी अपनी प्रेमिका का साथ कब तक है। न जाने कब वो बिछड़ेगी, न जाने कब हम बिछड़ेंगे, न जाने ये जन्म जन्मांतर का मेल कब टूट जाएगा। तब कुछ शब्द ऐसे आते हैं मन में, ना जाने कब मेरे जीवन की हो जाएगी संध्या। धन्यवाद ऋषि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ना जाने कब मेरे जीवन की हो जाएगी संध्या, क्यों ना उससे पहले आकर मुझे कहीं तुम मिल जाओ। प्रेयसी अब तक नहीं मिल पाई है उसे। ना जाने कब मेरे जीवन की हो जाएगी संध्या, क्यों ना उससे पहले आकर मुझे कहीं तुम मिल जाओ। सूर्यमुखी ओ सूर्यमुखी, उससे पहले आंगन में मेरे मुस्काओ। ओ सूर्यमुखी, उससे पहले आंगन में मेरे मुस्काओ।
कारोबारी मैं सपनों का जीवन भर व्यापार किया। ज्ञान भंडारी जी प्रणाम, बहुत अच्छा लगा आपका जुड़ना। कारोबारी मैं सपनों का जीवन भर व्यापार किया, कहाँ कहीं कुछ पाया मैंने, देखा तो सब कुछ खोया। कारोबारी मैं सपनों का जीवन भर व्यापार किया, कहाँ कहीं कुछ पाया मैंने, देखा तो सब कुछ खोया। चल चलाव की ये बेला है और न अब तरसाओ तुम। चल चलाव की ये बेला है और न अब तरसाओ तुम। कुछ हो जाए उससे पहले आंगन में मुस्काओ तुम। कुछ हो जाए उससे पहले आंगन में मुस्काओ तुम। जब भी तेरी यादों ने मुझको मुझसे ही दूर किया। जब भी तेरी यादों ने मुझको मुझसे ही दूर किया। कमल कुंडीर साहब बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतने सुंदर प्रतिक्रिया के लिए। जब भी तेरी यादों ने मुझको मुझसे ही दूर किया, मैंने अपनी बगिया में एक पौधा गुलाब का रोप दिया। खिले फूल में छवि तुम्हारी ही है, आकर देखो तुम। खिले फूल में छवि तुम्हारी ही है, आकर देखो तुम। इससे पहले उनको ओढ़ूं, वो फूल मेरे पे चढ़ जाएं। इससे पहले उनको ओढ़ूं, आंगन में मुस्काओ तुम। इससे पहले उनको ओढ़ूं, आंगन में मुस्काओ तुम। आज कड़कता सावन है और बहुत हठीली बारिश है। आज कड़कता सावन है और बहुत हठीली बारिश है। फिर यादों से मुझे भिगो दे, शायद इसकी ख्वाहिश है। आज कड़कता सावन है और बहुत हठीली बारिश है। फिर यादों से मुझे भिगो दे, शायद इसकी ख्वाहिश है। मैं इकला और इतनी यादें, कुछ तो मुझे संभालो तुम। मैं इकला और इतनी यादें, कुछ तो मुझे संभालो तुम। यादों से मुक्ति से पहले आंगन में मुस्काओ तुम। यादों से मुक्ति से पहले आंगन में मुस्काओ तुम। आदरणीय अमरेंद्र जी, आदरणीय सदानंद जी, कुसुम जी, सादर आभार। आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हैं। ऋषि जी, रितु गुप्ता जी, आदरणीय रत्नेश्वर जी, मैं अभिभूत हूं। अब आखिर में प्रश्न आता है, क्या एक तरफा है प्रेम मेरा? क्या एक तरफा है प्रेम मेरा? एकांत ही मेरी नियति है। क्या एक तरफा है प्रेम मेरा? एकांत ही मेरी नियति है। बची खुची कुछ सांसें ही अब शायद मेरी संप्रति है। क्या एक तरफा है प्रेम मेरा? एकांत ही मेरी नियति है। बची खुची कुछ सांसें ही अब शायद मेरी संप्रति है। जीते जी तो आना पाई, कितनी बड़ी दुखद बात है। जीते जी तो आना पाई, विदा किए को आओ तुम। कहाँ मैं तुम्हारा स्वागत करना चाहता था और कहाँ तुम्हें बुला रहा हूं, तुम मुझे विदा करो आकर। धन्यवाद कमल जी, ऋषि जी। जीते जी तो आना पाई, विदा किए को आओ तुम। मेरे प्रयाण से पहले आंगन में आकर मुस्काओ तुम। मेरे प्रयाण से पहले आंगन में आकर मुस्काओ तुम। ना जाने कब मेरे जीवन की हो जाएगी संध्या, क्यों ना उससे पहले आकर मुझे कहीं मिल जाओ तुम। सूर्यमुखी, उससे पहले आंगन में मुस्काओ तुम। कितना मार्मिक आमंत्रण है। जो जाने को तैयार है वो कहता है तुम आओ और मुझे विदा करो। प्रेम हो तो ऐसा। जितना आप सोचते हैं उतना इसमें डूबते जाते हैं। अब फिर एक और विरह श्रृंगार, लेकिन थोड़ा हल्का। कुसुम शर्मा जी कह रही हैं, निजता की बात कर रही हैं। ऋषि जी कह रही हैं आपकी कलम अद्भुत है। कमल शर्मा जी बिंदास कह रहे हैं, शानदार शानदार शानदार। ऋषि जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब प्रेमी बहुत हताश होकर प्रेमिका से एक बात पूछता है। उसे अक्सर लगता है प्रेमिका अप्रतिम है, अनमोल है,
और उसका उस प्रेमिका से कोई मुकाबला नहीं, उसकी कोई बराबरी नहीं। शायद इसीलिए प्रेमिका उसका प्रेम स्वीकार नहीं कर रही है, ये प्रेमी को लगता है। तो प्रेमी क्या पूछता है प्रेमिका से? तेरे शहर का शरद क्या सचमुच इतना सुंदर है? धन्यवाद ज्ञान भंडारी जी। तेरे शहर का शरद, मुझे शरद ऋतु वसंत से भी अच्छी लगती है। शरद की एक अद्भुत अनुभूति होती है जिसे अभिव्यक्त करना इतना आसान नहीं है। तेरे शहर का शरद क्या सचमुच इतना सुंदर है, मुझ जैसे कुरूप का उसमें कोई स्थान न बन पाए। तेरे शहर का शरद क्या सचमुच इतना सुंदर है, मुझ जैसे कुरूप का उसमें कोई स्थान ना बन पाए। अरे शरद कहां निर्मम होता है, शरद कहां निर्मम होता है, होता सुधियों की बारात। शरद कहां निर्मम होता है, होता सुधियों की बारात। फिर क्यों कर इस भोले मन का साथ स्थान न कोई बन पाए। शरद कहां निर्मम होता है, होता सुधियों की बारात। फिर क्यों कर इस भोले मन का स्थान न कोई बन पाए। जाने कब से खड़ा हुआ हूं नेह नदी के तट पर, मैं तट पर ही हूं, नदी में उतरना चाहता हूं, मझधार को अपनी बाहों में भरना चाहता हूं, लेकिन तू मुझे स्वीकार तो कर। जाने कब से खड़ा हुआ हूं नेह नदी के तट पर मैं, तृष्णा में जल रहे हृदय पर नमी न कोई बन पाए। तृष्णा में जल रहे हृदय में नमी न कोई बन पाए। धन्यवाद कुसुम जी, आप कह रही हैं लाजवाब, सादर आभार आपका। रितु गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। तृष्णा में जल रहे हृदय पर नमी न कोई बन पाए। हर पगडंडी पर फूलों के झुंड महकते रहते हैं, हर पगडंडी पर फूलों के झुंड महकते रहते हैं। क्यों मेरा कोई भी सपना वैसा फूल न बन पाए। हर पगडंडी पर फूलों के झुंड महकते रहते हैं, क्यों मेरा कोई भी सपना वैसा फूल न बन पाए। शरद ऋतु में चांदनिया का गौना भी तो होता है। धन्यवाद दीपाली जी। दीपचंद्र जी बहुत बहुत आभारी हूं। मुझे अक्सर लगता है शरद ऋतु में चांदनी का गौना होता है। कल्पना है ये। शरद ऋतु में चांदनिया का गौना भी तो होता है। शरद ऋतु में चांदनिया का गौना भी तो होता है। विदा मिलन के इस उत्सव में स्थान न मेरा बन पाए। विदा मिलन के इस उत्सव में स्थान न मेरा बन पाए। इंतजार के रास्ते का भी अंत कहीं तो होता है। आखिरी दो पंक्तियां। इंतजार के रास्ते का भी अंत कहीं तो होता है। मेरा रास्ता आखिर कोई मंजिल क्यों ना बन पाए। अरे मेरा रास्ता आखिर कोई मंजिल क्यों ना बन पाए। सादर प्रणाम वीणा जी, स्वागत आपका, धन्यवाद। इंतजार के रास्ते का भी अंत कहीं तो होता है। मेरा रास्ता आखिर कोई मंजिल क्यों ना बन पाए। मेरा रास्ता आखिर कोई मंजिल क्यों ना बन पाए। एक विचित्र सी कल्पना प्रस्तुत करता हूं। आपका कोई अगर प्रशंसक हो, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, जो आपको अक्सर अच्छे अच्छे संवादों से, अच्छे अच्छे प्रतिक्रियाओं से नवाजता रहे, तो उससे कुछ एक रिश्ता सा बन जाता है, निकटता का रिश्ता बन जाता है। और कई बार इस रिश्ते में कुछ नाजुक से रेशमी बंध जुड़ जाते हैं। ये ठीक है या गलत या अलग बात है, मैं कल्पना की बात कर रहा हूं सिर्फ। धन्यवाद कमल जी, ऋषि जी, बहुत बहुत आभारी हूं आपका। एक कवि अपनी प्रशंसिका से ये कहता है, प्रेम का ये बोझ तुझ पर क्यों भला मैं थोपता हूं। प्रेम का ये बोझ तुझ पर क्यों भला मैं थोपता हूं। तू है भले मेरी प्रशंसक,
क्यों तुझे मैं बांधता हूं। प्रेम का ये बोझ तुझ पर क्यों भला मैं थोपता हूं। तू है भले मेरी प्रशंसक, क्यों तुझे मैं बांधता हूं। किसने दिया अधिकार मुझको तुझे मन में सजाने का। किसने दिया अधिकार मुझको तुझे मन में सजाने का। एक बृहद गंगा धार को यूं कमंडल में बसाने का। किसने दिया अधिकार मुझको तुझे मन में सजाने का। एक बृहद गंगा धार को यूं कमंडल में बसाने का। मैं तुझी से छीन तुझको क्यों स्वयं से बांधता हूं। मैं तुझी से छीन तुझको क्यों स्वयं से बांधता हूं। क्यों तुझे मैं बांधता हूं। तू बह रही जो मुक्त धारा बांध उस पर क्यों बनाऊं। भावना मिश्रा जी भी जुड़ गई हैं, सादर आभार आपका। तू बह रही जो मुक्त धारा बांध उस पर क्यों बनाऊं। अरे तू बह रही जो मुक्त धारा बांध उस पर क्यों बनाऊं। अद्भुत बहुत है रूप तेरा नजर फिर मैं क्यों लगाऊं। अद्भुत बहुत है रूप तेरा नजर फिर मैं क्यों लगाऊं। शांत है जो मन सरोवर वृत्त उसमें बांधता हूं। शांत है जो मन सरोवर वृत्त उसमें बांधता हूं। क्यों तुझे मैं बांधता हूं। क्यों तुझे मैं बांधता हूं। तू मित्र मुझको मानती है ये बहुत है मान मेरा। तू मित्र मुझको मानती है ये बहुत है मान मेरा। संवाद मेरे संग करती सखी ये अभिमान मेरा। निश्चल हृदय को तेरे प्रणय से क्यों बांधता हूं। क्यों तुझे मैं बांधता हूं। जो ज्वार मेरे मन उठे हैं क्यों तुझे वो छू सकेंगे। धन्यवाद वीणा जी, रितु जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो ज्वार मेरे मन उठे हैं क्यों तुझे वो छू सकेंगे। जल रहा जिस ज्वाल में मैं क्यों तुझे महसूस होंगे। एक तरफा प्रेम से फिर तेरी सुधियां बांधता हूं। एक तरफा प्रेम से फिर तेरी सुधियां बांधता हूं। क्यों तुझे मैं बांधता हूं। क्यों तुझे मैं बांधता हूं। एक तरफा प्रेम से फिर तेरी सुधियां बांधता हूं। क्यों तुझे मैं बांधता हूं। अब बहुत बातें हो गई प्रेमिका से। धन्यवाद कुसुम जी, सादर आभार आपका। देवी प्रसाद पांडे जी, आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं और इतने तेजी से ऊपर जा रहे हैं कि मैं शायद उनको पढ़ भी नहीं सकता, उनका जवाब भी नहीं दे सकता। लेकिन इस कार्यक्रम के बाद मैं एक एक कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। मुझे बहुत उत्साह मिल रहा है, बहुत मनोबल बढ़ रहा है मेरा आपकी प्रतिक्रियाओं से। एक बात स्वयं से ही, मन भावों की गहरी दलदल गहरा ही गहरा मैं जाता। मन भावों की गहरी दलदल गहरा ही गहरा मैं जाता। पांव न मेरे कभी टिक सके जिसको थामूं छोड़े जाता। कितना सालता है यह अकेलापन, कचोटता है यह अकेलापन, आपको अंदर से तोड़ देता है यह अकेलापन। मन भावों की गहरी दलदल गहरा ही गहरा मैं जाता। पांव न मेरे कभी टिक सके जिसको थामूं छोड़े जाता। मैंने सबकी राह बुहारी एक एक कांटा बीना था। मैंने सबकी राह बुहारी एक एक कांटा बीना था। कहीं किसी का पांव छिले ना कोनों से कंकड़ छीना था। जब नौबहार रास्ते से गुजरी सबने मुझसे रास्ता छीना। जब नौबहार रास्ते से गुजरी सबने मुझसे रास्ता छीना। मैं पगडंडी पर दौड़ा जाता जिसको थामूं छोड़े जाता। मैं पगडंडी पर दौड़े जाता। मास्टर रामजी लाल वर्मा जी, स्वागत है सर आपका। मैं पगडंडी पर दौड़ा जाता जिसको थामूं छोड़े जाता। धुंध घिरी तो हर रास्ते के कोनों पर जुगनू छोड़े थे। संगीता चौबे पंखड़ी जी, सादर स्वागत आपका। वाह, आज तो मुझ पर विशेष कृपा है आप सबकी और मैं अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूं जो इतने अच्छे अच्छे लोग मेरा काव्य पाठ बड़े मन से सुन रहे हैं।
धुंध घिरी तो हर रास्ते के कोनों पर जुगनू छोड़े थे, राह कोई भूले ना भूले मैंने प्रकाश के पल छोड़े थे। धुंध घिरी तो हर रास्ते के कोनों पर जुगनू छोड़े थे, राह कोई भूले ना भूले मैंने प्रकाश के पल छोड़े थे। चांद शरद का जब निकला सबने मेरी दृष्टि हर ली। विभीषिका जीवन की। चांद शरद का जब निकला सबने मेरी दृष्टि हर ली। मैं टटोलता गिरता पड़ता, मैं टटोलता गिरता पड़ता जिसको थामूं छोड़े जाता। रविंद्र सिंह जी स्वागत। मैं टटोलता गिरता पड़ता जिसको थामूं छोड़े जाता। हर ऋतु को मैंने अपनाया पतझड़ को भी गले लगाया। हर ऋतु को मैंने अपनाया पतझड़ को भी गले लगाया। आषाढ़ों को शीतलता दी शिशिर रैन में स्नेह जलाया। आषाढ़ों को शीतलता दी शिशिर रैन में स्नेह जलाया। क्षण मकरंदों के जब आए सबने मुझको दिशा भुलाया। जब भी कुछ पाने की बात आई मुझे अलग कर दिया गया। हर ऋतु को मैंने अपनाया पतझड़ को भी गले लगाया। आषाढ़ों को शीतलता दी शिशिर रैन में स्नेह जलाया। क्षण मकरंदों के जब आए सबने मुझको दिशा भुलाया। दिशा भ्रमित सा होता जाता जिसको थामूं छोड़े जाता। अंतिम कुछ पंक्तियां हैं। आदरणीय रामजीलाल वर्मा जी को काव्य पाठ पसंद आ रहा है, मैं आभारी हूं सर आपका। धन्यवाद संगीता जी। ग्रहणों की जब रात लगी थी, ग्रहणों की जब रात लगी थी मैंने नयन जोत बाली थी। ग्रहणों की जब रात लगी थी मैंने नयन जोत बाली थी। नदर धूमकेतु जब आया लक्ष्मण की रेखा डोली थी। ग्रहणों की जब रात लगी थी मैंने नयन जोत बाली थी। नदर धूमकेतु जब आया लक्ष्मण की रेखा डोली थी। नभ नभ निरभ्र था जब जब मेरा। धन्यवाद वीणा जी। नभ निरभ्र था जब जब मेरा सबने क्षितिजों पर ला छोड़ा। नभ निरभ्र था जब जब मेरा सबने क्षितिजों पर ला छोड़ा। मैं क्षितिजों का होता जाता, मैं क्षितिजों का होता जाता जिसको थामूं छोड़े जाता। मैं क्षितिजों का होता जाता जिसको थामूं छोड़े जाता। मैं क्षितिजों का होता जाता जिसको थामूं छोड़े जाता। स्वयं से एक बात, एक निराशा, एक हताशा, एक टूटन की भावना, जीवन ये भी है। अब प्रेमिका प्रेमी से मिलने आई। आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी, मैं कृतकृत हुआ आज। सादर स्वागत आपका। बीके पाठक जी, क्या बात है, धन्यवाद बहुत बहुत जुड़ने के लिए। प्रेमिका प्रेमी से मिलने आई लेकिन आते ही जाने की बात करने लगी। प्रेमी क्या कहता है? कब आओगी ये तो तुमने कभी मुझे ना बतलाया था। कब आओगी ये तो तुमने कभी मुझे ना बतलाया था। बिन बतलाए आई हो तो इंतजार कुछ कर लो ना। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, आपसे मुझे हमेशा स्नेह मिलता है, आदर मिलता है, मैं अभिभूत हूं। कब आओगी ये तो तुमने कभी मुझे ना बतलाया था। बिन बतलाए आई हो तो इंतजार कुछ कर लो ना। इंतजार कुछ कर लो ना। जब सावन उतरा घिरी बदरिया, जब सावन उतरा घिरी बदरिया तब थी तुम सिमटी सिमटी सी। जब सावन उतरा घिरी बदरिया तब थी तुम सिमटी सिमटी। ये मौसम अब बौराया है, ये मौसम अब बौराया है, जगी अगन में जल लो ना। अक्सर सावन बौरा जाता है, मस्त हो जाता है, सारे बंधन तोड़ देता है। जब सावन उतरा घिरी बदरिया तब थी तुम सिमटी सिमटी सी। ये मौसम अब बौराया है, जली अगन में जल लो ना।
इंतजार कुछ कर लो ना। वो रंग सावनी इंद्रधनुष के देखूं शौक तुम्हें कब था। तुमने कभी भी इंद्रधनुष देखने की इच्छा प्रकट नहीं की। वो रंग सावनी इंद्रधनुष के देखूं शौक तुम्हें कब था। अब जिन रंगों से तुम बची रही आज उन्हीं को रंग लो ना। ओह मेरी छोटी सी 3 साल की नातिन भी ये कार्यक्रम देख रही है आज। क्या बात है। वो रंग सावनी इंद्रधनुष के देखूं शौक तुम्हें कब था। अब जिन रंगों से तुम बची रही आज उन्हीं को रंग लो ना। इंतजार कुछ कर लो ना। मैं ठहरा बिल्कुल निरा बावला, मैं ठहरा बिल्कुल निरा बावला तुमसे प्यार जताता हूं। मैं ठहरा बिल्कुल निरा बावला तुमसे प्यार जताता हूं। इनकार किया था मुझे हमेशा आज महावर रच लो ना। अरे इनकार किया था मुझे हमेशा आज महावर रच लो ना। आज महावर रच लो ना। नंदा शर्मा जी प्रणाम। इंतजार कुछ कर लो ना। इंतजार कुछ कर लो ना। तुम ही मेरी चपल चंचला, तुम ही मेरी चपल चंचला तुम मेरा मधुमास सखी। तुम ही मेरी चपल चंचला तुम मेरा मधुमास सखी। फूल कोई मन भावन साबन आंगन मेरे खिल्लो ना। तुम ही मेरी चपल चंचला तुम मेरा मधुमास सखी। फूल कोई मन भावन साबन आंगन मेरे खिल्लो ना। इंतजार कुछ कर लो ना। इंतजार कुछ कर लो ना। मेरा समय लगभग समाप्त हुआ। एक छोटी सी तेजी से एक नज्म सुनाता हूं जल्दी से। अपने बारे में ही है। अब तक कल्पनाओं की बात की, अब वास्तविकता की बात करता हूं। राज किरण जी बहुत बहुत धन्यवाद। बीके पाठक जी। क्यों ढूंढती हो मुझ में खोया हुआ जमाल। क्यों ढूंढती हो मुझ में खोया हुआ जमाल। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तो अब भी ठीक ठाक हूं। क्यों ढूंढती हो मुझ में खोया हुआ जमाल। ध्यान से देखो तो अब भी ठीक ठाक हूं। देखो मुझे, सुनो मुझे, महसूस भी करो। देखो मुझे, सुनो मुझे, महसूस भी करो। कुछ पका हुआ हूं, कुछ पका हुआ हूं, स्वाद में ठीक ठाक हूं। देखो मुझे, सुनो मुझे, महसूस भी करो। कुछ पका हुआ हूं, स्वाद में ठीक ठाक हूं। किसने कहा आवाज का वो दम चला गया। किसने कहा आवाज का वो दम चला गया। रफ्तार वक्त रोकने को ठीक ठाक हूं। किसने कहा आवाज का वो दम चला गया। रफ्तार वक्त रोकने को ठीक ठाक हूं। माना कि आंख में मेरी गहराइयां नहीं, माना कि आंख में मेरी गहराइयां नहीं। कातिल को डुबोने के लिए ठीक ठाक हूं। माना कि आंख में मेरी गहराइयां नहीं। सादर आभार सोहनलाल जी, सादर आभार वीणा जी, कमल शर्मा जी। माना कि आंख में मेरे गहराइयां नहीं। कातिल को डुबोने के लिए ठीक ठाक हूं। गो चाल में नहीं है किसी शेर सी धमक। गो चाल में नहीं है किसी शेर सी धमक। पर आमद की खबर के लिए ठीक ठाक हूं। गो चाल में नहीं है किसी शेर सी धमक। पर आमद की खबर के लिए ठीक ठाक हूं। और आज भी परियों को मुझसे प्यार है बहुत। आज भी परियों को मुझसे प्यार है बहुत। आज भी परियों को मुझसे प्यार है बहुत। उनके हंसी ख्वाबों के लिए ठीक ठाक हूं। उनके हंसी ख्वाबों के लिए ठीक ठाक हूं। संगीता जी, दीपचंद्र जी, बहुत अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं आपकी। आज भी परियों को मुझसे प्यार है बहुत। उनके हंसी ख्वाबों के लिए ठीक ठाक हूं। आखिरी शेर पेश करता हूं। एहसासे बरतरी न समझना इसे मेरी।
एहसास बरतरी मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। एहसास बरतरी न समझना इसे मेरी, एहसास बरतरी न इसे समझना मेरी, मैं आज भी बहुतों के लिए ठीक ठाक हूं। एहसास बरतरी न समझना इसे मेरी, मैं आज भी बहुतों के लिए ठीक ठाक हूं। क्यों ढूंढती हो मुझ में खोया हुआ जमाल, ध्यान से देखो तो अब भी ठीक ठाक हूं। ध्यान से देखो तो अभी ठीक ठाक हूं। अब मेरा आज का समय समाप्त हो गया है। बहुत आनंद आया पढ़ने में आज। आपकी प्रतिक्रियाएं इतनी सुंदर हैं, जितनी मैं पढ़ पाया वो मुझे अभिभूत कर गई। अब मैं एक एक प्रतिक्रिया पढ़ूंगा, लेकिन आज मुझे अपने पर ही गर्व हो रहा है। अब तक 1000 से ऊपर कमेंट आ गए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद आदरणीय कुसुम कमल शर्मा जी, धन्यवाद दीपचंद्र गुप्ता जी, कमल कुसुम साहित्यिक भक्ति मंच। इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने महान साहित्यकारों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मेरी रचनाओं को ध्यान से सुनने और उनको समझने का धन्यवाद। मेरा मनोबल लगातार बढ़ाते रहने का धन्यवाद। और मुझे पूरी आशा है कि मैं एक बार फिर जुड़ूंगा आपसे और फिर आप मेरे रूबरू होंगे। बहुत अच्छी लगी मुझे आज की शाम। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। आशा है आपको भी पसंद आई होंगी मेरी रचनाएं। फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद बहुत बहुत। सादर नमन। जय हिंद। वंदे मातरम।